और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां ईरान पर इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। ईरान के राष्ट्रपति भवन पर हमला किया गया है। वहीं SNSC यानी कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया गया है। इसी के साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से जंग लंबी नहीं चलेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां इजरायली सेना ने यह कहा कि उसने इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ अपने चल रहे कैंपेन के तहत ईरान के प्रेसिडेंशियल ऑफिस और तेहरान में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बिल्डिंग पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की है। सेना ने यह भी बताया कि इजरायली एयरफोर्स ने रात भर तेहरान के बीचों बीच ईरानी आतंकवादी शासन के लीडरशिप कंपाउंड के अंदर की जगहों पर हमले किए और उन्हें खत्म कर दिया। कंपाउंड पर हमले के दौरान प्रेसिडेंशियल ऑफिस और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और उस पर कई हथियार गिराए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का ये कहना है कि ईरान से ये जंग बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ये कहते हैं कि ईरान के खिलाफ चल रहा युद्ध लंबा और अंतहीन नहीं होगा। उनका ये कहना है कि युद्ध क्षेत्र में शांति लाने का रास्ता बन सकता है। पहले भी अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल ने अरब के 4 देशों के साथ शांति समझौते किए थे। अब अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से और भी देशों के साथ शांति समझौते हो सकते हैं। यानी कि इजराइल को मान्यता देने वाली बात, और ज्यादा से ज्यादा मिडिल ईस्ट के देश जब इजराइल को मान्यता दे देंगे तो कहीं ना कहीं इजराइल पर जो अस्तित्व का खतरा मंडराता रहता है उसमें भी एक बड़ा फायदा इजराइल को होने वाला है। तो अमेरिका की मदद से जो कुछ इजराइल मिडिल ईस्ट में कर रहा है उसका कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से ईरान पर बमबारी हो रही है और ईरान के तमाम लीडरशिप को निशाना बनाया जा रहा है, खमेनेई की मौत के साथ साथ कई टॉप लीडरशिप के लोगों को ठिकाने लगा दिया गया है इजराइल और अमेरिका की तरफ से। ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरी तरफ ये कि अभी भी निशाने जो हैं वो नहीं रुक रहे हैं, हमले नहीं रुक रहे हैं। देखना होगा कि हमले कब तक चलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ईरान के राष्ट्रपति भवन को इजराइल ने निशाना बनाने का दावा किया है और इसी के साथ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बिल्डिंग है उसको भी निशाना बनाया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। यानी कि अगर ये कहा जाए कि इस बार ईरान को बख्शने के मूड में नहीं इजराइल है और नहीं अमेरिका, पूरी तरीके से तबाह किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने ये दावा किया है और कंफर्म किया है कि ईरान के अंडरग्राउंड नतांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट के एंट्रेंस बिल्डिंग को हाल ही में कुछ नुकसान हुआ है। तो यानी कि खमेनेई को ठिकाने लगाने के बाद, टॉप लीडरशिप को एक एक कर एलिमिनेट करने के बाद अब जो बम बरसाए जा रहे हैं ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर, उनको पूरी तरीके से तबाह कर देने के लिए, ताकि आने वाले समय में ईरान न्यूक्लियर के बारे में सोच भी ना सके। उसके कार्यक्रम को अब लगातार इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है।